नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये आपका रेशियो का सेकंड पार्ट है। यहाँ से टाइप 5 का क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए आइए आज का पहला नंबर सवाल देखा जाए कि क्या कह रहा है कि यदि m का 15% बराबर है n का 20% के, तो m अनुपात n का मान क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से हम इन दोनों को काट देंगे तो 5 तिया 15, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो यानी कि 3m बराबर हो जाएगा 4n के। अब यहाँ से आप जानते हैं कि बराबर का चिन्ह आ गया तो इधर का मान उधर, इधर का मान उधर, जिसे कहेंगे m का मान कितना होगा तो 4, n का मान कितना होगा तो 3। तो हमसे पूछा गया है कि m अनुपात n क्या होगा। तो m कितना होगा तो 4, n कितना होगा तो 3। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, 0 से आपका ये 2 मर्तबे 10 से कट जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 1x बराबर 2y के। तो देखिए, लेफ्ट का मान राइट में, राइट का मान लेफ्ट में कब होता है जब बराबर का चिन्ह रहता है। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1। यानी कि x अनुपात y निकालना है तो वह x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया हमारा 1। तो यही हमारा अनुपात होगा 2:1। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 है, इन संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या हमारा a है, तो a का 40% यानी कि 40/100। ये बराबर आपका हो गया दूसरी संख्या, मान लेते हैं b, b का बराबर है 3/5 के, ये बराबर है। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 20 दूना के 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 2a बराबर 3b के। तो देखिए, लेफ्ट का मान राइट में, राइट का मान लेफ्ट में, तो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा गया कि a अनुपात यानी दोनों संख्या का अनुपात निकालना है। तो a का मान हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा हमारा 2। तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक संख्या का 0.6 दूसरी संख्या का 0.8 के बराबर है, तो इन संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या a है, तो a का मतलब गुना 0.6, ये बराबर हो गया दूसरी संख्या मान लेते हैं b, या b का बराबर हो गया है 0.08 के। अब यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में ये 10 आ जाएगा, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में यहाँ 100 आ जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम, तो 4 दूना के 8, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। अब यहाँ से देखिए, 5 दूना के 10, अब 5 25, अब 2 से ये 3 मर्तबे कट जाएगा। तो यहाँ 3 बच गया, 5 इधर आकर के गुना होगा तो 5 तिया के 15a बराबर हो जाएगा 2b के। तो हमसे a अनुपात b पूछा गया है। अब बराबर का चिन्ह आ गया है तो लेफ्ट का मान राइट में, राइट का मान लेफ्ट में, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 15। तो यही हमारे सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि
एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है तो इनका अनुपात क्या होगा। तो मान लेते कि पहला संख्या ए है तो ए का 3/5 ये बराबर हो गया दूसरी संख्या मान लेते हैं बी के 75%, तो 75/100 के ये बराबर हो गया है। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे। 25 तिया के 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 इधर गुना होगा तो ये 4a हो जाएगा, 5 उधर गुना हो जाएगा तो 5b हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है तो लेफ्ट का मान राइट में, राइट का मान होता है लेफ्ट में। तो हमसे दोनों का अनुपात पूछा गया यानी a अनुपात b। तो a का मान हो जाएगा हमारा 5 और b का मान हो जाएगा हमारा 4। तो यही हमारा अनुपात होगा 5:4। देखिए ये अब टाइप 6 नंबर है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x अनुपात y 3:4 है तो इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो देखिए x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो 7x है तो x का मान 3 है तो 7 तिया के 21 प्लस 3y, y का मान 4 है तो 4 तिया के 12 अनुपात। इसी तरह 7x तो 7 तिया के 21 माइनस 3y तो 4 तिया के 12। अब इसको हम हल करेंगे तो 21 12 को जोड़ेंगे तो ये 33 होगा अनुपात। 21 में से 12 को घटाएंगे 9 होगा। ये देखिए आपका 3 से कट जाएगा तो यानी कि 11:3 यही सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है कि यदि x अनुपात y 5:2 हो तो इसका वैल्यू क्या है वो हमको निकालना है। तो देखिए x का मान हो जाएगा 5 और y का मान दिया गया है 2 तो यहाँ पुट कर देंगे। तो 8x तो x का मान 5 है तो 8 पंचे 40 प्लस 9y, y का मान 2 है तो 9 दूना के 18 अनुपात 8x तो 8 पंचे 40 प्लस 2y, y का मान 2 है तो 2 दूना के 4। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 58 होगा अनुपात 44। अब इसको हम काट देंगे तो ये 2 से कट जाएगा आपका 29 दूना के 58 और 22 दूना के 44। तो यही हमारा अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर सवाल 3 नंबर कह रहा है कि x/5 बराबर y/8 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब कभी भी बराबर का चिन्ह रहे तो ऊपर का मान नीचे होता है यानी कि x का मान 5 होगा और y का मान हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर देंगे तो x + 5 तो x का मान 5 है तो 5 + 5 अनुपात y का मान 8 है तो 8 + 8 तो ये होगा 5 5 10 8 8 हो जाएगा 16। ये आपका कटने वाला है 2 से तो 5 दूना के 10 8 दूना के 16 तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अनुपात y 2:1 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1। यहाँ पुट कर देंगे तो x² तो x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा माइनस y², y का मान 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा अनुपात x² 2 का स्क्वायर 4 y² है तो प्लस y 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 4 में से 1 गया तो 3 और 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
यदि x अनुपात y 3:2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 2। यहाँ से पुट कर देंगे तो देखिए 2x², तो x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना के कितना हो जाएगा? तो 18 प्लस 3y², तो y का मान है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया के ये हो जाएगा 12 अनुपात 3x², तो फिर से x का मान है 3 तो 3 तिया 9 और 9 तिया के ये हो जाएगा 27 माइनस 2y², y का मान 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना के ये 8 हो जाएगा। अब इधर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 30 होगा, इधर हम घटाएंगे तो ये हमारा 19 होगा, तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए ये अब आपका अगला टाइप हो गया है, यानी कि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर ये दिया गया, तो a अनुपात b हमसे पूछा गया। तो देखिए बराबर का मतलब हम जानते हैं कि समानुपात होता है, और समानुपात का रूल पीछे हम पढ़े हैं कि अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर गुना, तो अंदर वाला ये दोनों है तो ये दोनों गुना होगा, और बाहर वाला ये दोनों है तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो इसको हम 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया के 15a माइनस 5 25b। अब ये बराबर होगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, यानी कि 3a प्लस 5b के बराबर। अब a को लेफ्ट में लाएंगे, b को राइट में भेज देंगे, तो a 3a इधर लाएंगे तो ये घट करके 12a हो जाएगा। अब माइनस 25b को उधर भेज देंगे तो जुड़ जाएगा, तो ये 30b के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कटने वाला है, काट देंगे, 6 दूना के 12 और 6 पंचे 30। अब यहाँ से आप पीछे पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट का मान राइट में, राइट का मान लेफ्ट में होता है जब बराबर का चिन्ह रहता है। तो a का मान 5 हो जाएगा, b का मान 2 हो जाएगा, तो हमसे a अनुपात b पूछा गया। तो a का मान 5 और b का मान 2, तो यही हमारा अनुपात होगा। देखिए अगला नंबर सवाल, यदि 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 5y बराबर 18 अनुपात 29 हो तो x अनुपात y क्या होगा? तो हम जानते हैं कि बराबर का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का नियम हम पीछे पढ़े हैं कि अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इससे गुना होगा, ये आपका इससे गुना हो जाएगा, तो अब इसको हम गुना कर देंगे। तो चलिए 29 से इसको गुना कर देते, तो 29 दूना के कितना होगा? तो 58x हो जाएगा, प्लस 3 से इसको गुना करेंगे तो 29 तिया 87y हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। 18 से इसको गुना करेंगे 18 तिया 54x होगा। अब 18 पंचे 90y हो जाएगा। अब x वाला को लेफ्ट में लाएंगे तो 54x इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 58 में से घटेगा तो ये 4x हो जाएगा। और 87y इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 90 में से घटेगा तो ये 3y हो जाएगा। अब यहाँ से पढ़े हैं कि बराबर का चिन्ह है तो लेफ्ट का मान राइट, राइट का मान लेफ्ट में, यानी कि हमसे पूछा गया है कि x अनुपात y क्या होगा? तो x का मान 3 और y का मान 4 होगा, तो यही हमारा अनुपात होगा। देखिए अगला सवाल, फिर से वही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसका मतलब बराबर की जगह हमारा कौन सा चिन्ह आ जाएगा? तो समानुपात। और समानुपात आ गया तो अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर हो जाएगा, तो अंदर अंदर को गुना करेंगे तो 19 तिया के ये 57a माइनस 19 दूना के 38b बराबर 9 से इसको गुना करेंगे तो 9 दूना के 18a
और 9 तिया के 27 बी के बराबर होगा। अब ए वाला को लेफ्ट में लाएंगे तो इसमें से हमको घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो 39 ए होगा बराबर 38 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 65 बी के। अब देखिए ये 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39 और 13 पंचे 65। अब बराबर का चिन्ह आ गया तो ए का मान इधर होगा, बी का मान इधर। तो हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 3। तो यही आपका अनुपात होगा 5:3। देखिए अगला नंबर सवाल फिर उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो बराबर का मतलब होता है आपका समानुपात, क्योंकि बराबर समानुपात का चिन्ह हटता है तो बराबर का आता है। तो ये कॉन्सेप्ट पर है अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर गुना, तो इसको गुना कर देंगे तो 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर माइनस 19 तिया के 57 वाई स्क्वायर बराबर 12 दूना के 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर के बराबर होगा। अब x को लेफ्ट में लाएंगे, y को राइट में भेज देंगे तो 24 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 76 में से 24 एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो ये कितना होगा, तो 52 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 117 वाई स्क्वायर के बराबर। अब ये कटने वाला है तो काट देंगे, 13 चौका 52 और 13 नम्मा 117। तो अब यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर यहाँ स्क्वायर के रूप में दे दिया है, तो अब इसको थोड़ा हम लेफ्ट राइट न करके इसको वाई को लेफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर, और 4 को इधर भेजेंगे तो 9 बट्टा ये 4 हो जाएगा। और देखिए दोनों पे स्क्वायर चढ़ा है, तो अगर लेफ्ट में स्क्वायर हटाते हैं तो राइट में रूट चढ़ जाता है, यानी अगर ये x बट्टा वाई होगा इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इन दोनों पर क्या है, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 9 बट्टा 4 हो जाएगा। और 9 के लिए 3 बाहर आएगा, 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, और जब इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये 3:2 होगा। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए अब ये आपका टाइप 8 आ गया है। देखिए कह रहा है कि पहला नंबर सवाल, यदि a अनुपात b c अनुपात d है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि a अनुपात हटाएंगे तो बट्टा में b अब बराबर हो जाएगा c अनुपात d। इसका मतलब हुआ कि a का मान c हो जाएगा, b का मान d हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें पुट कर देंगे हम, तो यहाँ देखिए एम ए है, तो एम ए का मान कितना है c, तो c रख देंगे प्लस एन सी बट्टा में एम बी, तो एम बी का मान है d, तो यानी कि एम डी अब प्लस ये हो जाएगा एन डी के। अब देखिए ऊपर में आपका सी सी कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये बचेगा m प्लस n। इसी तरह बट्टा में d कॉमन है तो d को बाहर निकाल लेंगे, तो ये बचेगा m प्लस n के। अब देखिए m प्लस n नीचे ऊपर है तो ये कट जाएगा, तो यानी कितना आएगा, तो c अनुपात d। तो हमारा उत्तर होगा c अनुपात d, मगर किसी ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो अब ये हम पढ़ें कि c का मान क्या है, a है c के बराबर, तो c होगा a के बराबर, यानी c के बदले हम a रख सकते हैं। इसी तरह b है d के बराबर, तो d होगा b के बराबर, तो इसके जगह हम b रख सकते हैं। इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो ये a अनुपात b होगा। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि
यदि ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के, तो इसका वैल्यू क्या पूछ होगा? तो अंदर वाला अंदर गुना बाहर वाला बाहर गुना हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी बी गुना होगा तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए सी के। तो बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकल गया। तो हमसे पूछा गया है कि ए का पावर 4 अनुपात बी का पावर 4। अब देखिए इस b को हम लिख सकते हैं b का पावर 2, इसका पावर कितना होगा 2, इधर है a का पावर 4। अब यहाँ b स्क्वायर का वैल्यू मालूम है ए सी, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो a का पावर 4 अनुपात b स्क्वायर का वैल्यू ए सी को इसमें पुट करेंगे, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर दोनों पे आ गया, तो इसका मतलब इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इस a को भी हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बच क्या गया, तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखा जाए। यदि 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0 है, तो x अनुपात y क्या होगा? तो देखिए ये एक आपका द्विघात समीकरण हो गया। जब द्विघात समीकरण हो गया तो इसको या तो आप हल करिए, नहीं तो ऑप्शन लगाना है। तो हमसे x अनुपात y पूछा गया है। इसका मतलब कि ऑप्शन में जो पहला होगा वो x होगा, जो दूसरा होगा वो आपका y हो जाएगा। तो यहाँ से प्रत्येक ऑप्शन को लेकर के हम बैठाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन भी चूज करना है तो ऐसे चूज करिए जो कॉमन रहे। जैसे 2:1 और 2:1 इन दोनों में कॉमन है, तो पहले इसी को हम पुट करेंगे। तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1, तो यहाँ पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और 4 पंचे कितना हो जाएगा, तो 20, माइनस एक्स इंटू वाई यानी कि 2 1 2 और 13 दूना के 26, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और 6 1 6 हो जाएगा। इसको जब जोड़ घटाव करिएगा 20 में 6 जोड़ेंगे 26 और 26 में से 6 जाएगा तो 0, यानी कि ये सत्यापित हो गया है। तो यानी कि ये उत्तर हमारा होगा। यहाँ भी उत्तर ये होगा, मगर इसके साथ 3:5 भी लगाए थे, इसको भी चेक कर लेंगे। तो 3 हमारा x होगा, 5 हमारा y होगा। इसको भी पुट करके देख लेते हैं। अगर ये सही हो गया तो ये उत्तर होगा, नहीं होगा तो ए हो जाएगा। तो आइए अब इसको पुट करते हैं। तो x के जगह 3, तो 3 तिया 9, 9 पचे कितना होगा 45, माइनस एक्स वाई, तो 5 तिया 15, अब 15 13 को गुना करेंगे तो 15 तिया 45, 4 15 4 कितना 19, 195, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25, अब 25 छक्के कितना तो 150। तो 45 में 150 जोड़ेंगे तो 195, 195 में से 195 जाएगा तो ये भी 0 के बराबर, यानी ये भी सही हो गया। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि यदि x² प्लस 4y² बराबर 4xy है तो x अनुपात y क्या होगा? तो इसको भी आप द्विघात समीकरण में हल कर सकते हैं, मगर ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। ये आपका माने कि इसमें 2 वेरिएबल हो गया, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन यूज कर लेना है। तो x अनुपात y पूछा गया है, तो पहला पद x होगा, दूसरा y होगा। तो पहला पद x और दूसरा y, तो पुट कर देंगे। अगर सत्यापित हो गया तो सही होगा, नहीं होगा तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन में x 2 है, दूसरा 1 है जो y है। तो एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना तो 4, अब प्लस 1, तो y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 4 बराबर x इंटू वाई, तो 2 1 2 और 4 दूना कितना 8। तो देखिए 4 बराबर 4 4 8 बराबर 8 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा।
देखिए ये आपका अब टाइप 9 है। आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। अनुपात 3 का पावर 3.5 है, अनुपात 2 का पावर 5 है, तो इसका अनुपात क्या होगा? सरल रूप इसका ज्ञात करना है। तो देखिए जब कभी भी पावर वाला सवाल आ जाए तो पावर वाला सवाल को बनाने का तरीका होता है कि या तो बेस समान रहना चाहिए, नहीं तो पावर समान रहना चाहिए। तो पावर यहाँ अलग अलग है तो इसको तो समान नहीं कर सकते, मगर बेस यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इस 4 को हम 2 का पावर 2 रख सकते, तो ये बदल जाएगा। तो देखिए इस 4 को हम लिखेंगे कि 2 का पावर 2, इसका पावर कितना है तो 3.5 अनुपात अब 2 का पावर 5। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर गुना हो जाएगा, तो 3.5 का 2 गुना कितना होगा तो 7, तो 2 का पावर 7 अनुपात 2 का पावर 5। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है। देखिए लेफ्ट साइड में 2 का पावर 7 है, इसका मतलब 2 7 बार आया है। राइट साइड में 2 का पावर 5 है, इसका मतलब 2 5 बार आया है। तो 5 को 2 इधर भी है, 5 को 2 इधर भी काट देंगे तो इधर एगो 2 माने बचेगा 1, इधर हम काटेंगे तो इसका पावर कितना बच जाएगा तो आपका 2 बच जाएगा। तो ये अब हो जाएगा 2 का पावर 2 अनुपात 1, 2 का पावर 2 का मतलब 4 अनुपात 1। तो यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल अब क्या कह रहा है कि यानी कि दिया गया है कि 9 का पावर 3.04 अनुपात 9 का पावर 2.04 का मान क्या होगा? आइए हल करते हैं। तो देखिए दोनों का बेस समान है तो पावर क्या होगा तो घट जाता है। अब भाग रहने पर, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है भागा। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि 9 का पावर 3.04 बटा में 9 का पावर 2.04। बेस समान है तो पावर घट जाएगा भागा में रहने पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 का पावर 3.04 माइनस 2.04। इसको घटाएंगे तो 9 का पावर 1 आएगा। 9 का पावर 1 कहने का मतलब 9, अब बट्टा में नहीं कुछ आएगा तो क्या रहेगा तो 1। इसको जब अनुपात में लिखेंगे तो ये 9 अनुपात 1 होगा। तो यही सवाल का उत्तर होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।